एक बेताब महिला अपने अमीर पति को मारने के लिए उसे एक मगरमच्छ वाली नदी में कूदने के लिए उकसाती है। अमीर पति को लंबे समय तक पानी से बाहर न आते देख दिया को लगा कि अब वो अपने पति की अरबों की संपत्ति की वारिस बन जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी तैरना जानता था और उसने बस उसके साथ एक मजाक किया था। लेकिन उस क्रूर महिला ने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसने अमीर आदमी को चट्टान से कूदने का प्रदर्शन करने के लिए कहा। अपनी खूबसूरत पत्नी के उकसाने पर अमीर आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान के किनारे तक दौड़ गया। उसने गहरी सांस ली और नदी में छलांग लगा दी। और इस बार अमीर पति किनारे पर नहीं आया। उसने चारों ओर देखा लेकिन अपने पति को नहीं पाया। बाहर से डिया ने बहुत देर तक नाटक किया लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई है। लेकिन खुशी मनाने के कुछ ही मिनटों में उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे स्पीड बोट चलाना नहीं आता है। स्पीड बोट को पानी में बहते देख दिया ने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। लेकिन इस घने जंगल में कोई सिग्नल नहीं था। घबराकर उसने चारों ओर चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब दिया घबरा गई थी। वो असहाय होकर स्पीड बोट में बैठकर रोने लगी। लेकिन ये भी कोई समाधान नहीं था। उसने खुद स्पीड बोट चलाने की कोशिश की। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद उसने गलती से लंगर उठा दिया। फिर कुछ कमाल के करतब करने के बाद उसने स्पीड बोट को पूरी गति से गोल गोल घुमाया। इससे डिया तुरंत घबरा गई क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पीड बोट जल्द ही किनारे से टकरा जाएगी। तो वो ड्राइवर की सीट पर गई और चाबी निकाल ली। लेकिन घबराहट में उसने गलती से चाबी नदी में गिरा दी। हालांकि स्पीड बोट घूमना बंद हो गई थी लेकिन जल्द ही उसे एक और घातक समस्या का एहसास हुआ। सामने एक झरना दिखाई दे रहा था। इससे डिया तुरंत इतनी डर गई कि उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ये महसूस करते हुए कि कुछ ही देर में स्पीड बोट चट्टान से गिर जाएगी, डिया ने तुरंत अपना सामान पैक किया और कूदने की तैयारी की। लेकिन जब वो नाव के पिछले हिस्से में आई तो उसे याद आया कि उसे तैरना नहीं आता। शुक्र है उसे नाव पर एक जीवन रक्षक बेल्ट दिखाई दी तो उसने बिना सोचे समझे जीवन रक्षक बेल्ट को नदी में फेंक दिया। जीवन रक्षक बेल्ट को अपने से दूर जाते देख डिया को एहसास हुआ कि जीवन रक्षक बेल्ट का उपयोग ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे ही स्पीड बोट चट्टान तक पहुंचने वाली थी, डिया को अपना सामान लेकर केबिन में छिपना पड़ा। वो एक कोने में दुबक कर चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी। शुक्र है झरना ज्यादा ऊंचा नहीं था और डिया जल्द ही किनारे पर पहुंच गई। किनारे पर आते ही उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला लेकिन फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। असहाय होकर वो अपनी आंतरिक निराशा को चिल्ला कर व्यक्त करने लगी। कुछ देर शांत होने के बाद डिया को एहसास हुआ कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। यहाँ मरने का इंतजार करने के बजाय जंगल में जीवित रहने की कोशिश करना बेहतर होगा। शायद यही बचने का एकमात्र तरीका था। उसके बाद दिया ने अपना उत्कृष्ट मेकअप किया और एक शानदार लाल पोशाक पहनी और खतरों से भरे जंगल की ओर चली गई। हालांकि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान देखे। वो पैरों के निशान का पीछा करने लगी और पाया कि सामने एक भालू नदी के किनारे पानी पी रहा था। जब दिया डरकर जड़वत खड़ी थी, भालू ने भी उसे देख लिया। यहाँ पे कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगा। इससे डिया तुरंत डरकर भाग गई लेकिन क्योंकि उसने ऊंची एड़ी पहन रखी थी वह जल्द ही अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। संकट के समय डिया ने अपनी ऊंची एड़ी उतारी और उसे फेंक दिया। अगले ही पल भालू उसके पैरों की दुर्गंध से बुरी तरह आकर्षित हो गया। इस दौरान डिया तेजी से जंगल में भाग गई लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई जंगल का तापमान भी गिरने लगा। इसके लिए उसे आदिवासियों की तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन काफी देर तक रगड़ने के बाद भी एक भी चिंगारी नहीं दिखी। वो एक खरगोश की तरह कूद कूद कर चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसने अचानक देखा कि एक सफेद जानवर ने शायद उसे देख लिया है। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही डिया तेजी से भाग गई। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भागी थी कि वह जमीन पर पड़ी एक शाखा से टकराकर बेहोश हो गई। अगले दिन जब डिया जागी तो उसे पता चला कि कल का सफेद जानवर एक प्यारी सी छोटी लोमड़ी थी। एक दिन से कुछ न खाने के कारण डिया को बहुत भूख लगी थी। अपने बैग में एक बोतल फाउंडेशन देखकर उसने एक ही बार में उसे खा लिया। लेकिन अगले ही पल उसने उसे बाहर थूक दिया।
इस समय छोटी लोमड़ी को भी शायद एहसास हो गया था कि डिया को भूख लगी है, इसलिए वो आगे आगे चलने लगी और डिया को एक ऐसी जगह पर ले आई जहाँ पानी था। यहाँ कुछ अजीब छोटे मशरूम उग रहे थे जो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। तो डिया ने बिना सोचे समझे एक तोड़ लिया, उसे कार्ड से काट लिया और फिर परफ्यूम को ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल किया और एक प्राकृतिक दावत का आनंद लिया। हालांकि डिया ने अस्थायी रूप से अपनी भूख शांत कर ली थी, लेकिन खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे। असल में डिया ने अभी एक जहरीला मशरूम खाया था और जल्द ही जहर उसके शरीर में फैल गया। अंत में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके आभा सारे से तरफ ही सामने कंटानी की सहार पर छोसू हो और वो वहीं बेहोश हो गई। शुक्र है उसने ज्यादा जहरीले मशरूम नहीं खाए थे और जल्द ही बेहोशी से जाग गई। जैसे ही डिया फिर से जंगल में जीवित रहने की यात्रा पर निकली, उसे अचानक डरकर पता चला कि सामने से धुआं निकल रहा था। यह महसूस करते हुए कि वहां जरूर कोई होगा, वह तेजी से उस जगह की ओर दौड़ी। लेकिन जब वह करीब, बल्कि जंगल में एक पेड़ में आग लग गई थी। जब डिया निराशा में थी, एक जलता हुआ पेड़ अचानक उसकी ओर गिरा और उसके निचले शरीर को कसकर दबा दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह असहाय होकर टूट गई थी, एक छोटी लोमड़ी अचानक उसके पास आई और लगातार जमीन पर मिट्टी खोदने लगी, जैसे कि डिया को बचने का तरीका बता रही हो। तो डिया ने बिना सोचे समझे उसका अनुकरण किया। निश्चित रूप से कुछ प्रयासों के बाद वो सफलतापूर्वक पेड़ के नीचे से बाहर निकल आई। उसके बाद डिया तेजी से लोमड़ी को गले लगाकर उस जगह से भाग गई और जाते समय एक जलती हुई लकड़ी भी ले गई। उस रात डिया को अब ठंड नहीं लगी, लेकिन आसमान में अचानक आंधी आ गई और उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए डिया को एक गुफा में छिपना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो गुफा में घुसी, उसे पता चला कि ये चूहों का ठिकाना था। क्योंकि डिया को बचपन से ही चूहों से सबसे ज्यादा डर लगता था, उसे बारिश में गुफा से बाहर भागना पड़ा। उसे कभी नहीं लगा था कि उसने बस एक बाधा को मारा था और उसे ऐसा कर्म मिलेगा। अगले दिन सुबह होने पर डिया अचानक एक स्पीड बोट की आवाज से जाग गई। वो खड़ी हुई और देखा कि नदी में एक स्पीड बोट गुजर रही थी। उत्साहित होकर उसने तुरंत मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण दूसरी तरफ वाले को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। इसके लिए डिया को बहुत जोर से चिल्लाना पड़ा। शुक्र है अंत में कुछ शिकारियों ने डिया को देख लिया। राहत की बात ये थी कि ये शिकारी अच्छे लोग थे। उन्होंने डिया को बाहर निकालने में मदद करने की पेशकश की और उसे कुछ डिब्बाबंद भोजन भी दिया। ये जानने के बाद कि डिया अपने पति के साथ यहाँ घूमने आई थी और इस घने जंगल में फंस गई थी, उन कुछ आदमियों के मन में तुरंत बुरा इरादा आ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे डिया को छोटे जंगल में खींच लिया। तभी डिया को एहसास हुआ कि वो गलत लोगों के साथ फंस गई है। इसके लिए उसे केवल भीख मांगनी पड़ी, आफिस, लेकिन यह सब व्यर्थ था। एक आदमी ने उससे शांत रहने को कहा, अन्यथा वे उसे पूरी तरह से उत्तर पश्चिम भेज देंगे। अगले ही पल आदमी ने पता चला कि वो महिला इस जंगल की संरक्षक थी। ये जानने के बाद कि डिया पर हमलावरों ने हमला किया था। संरक्षक महिला उसे अपनी स्पीड बोट में लेकर चली गई, लेकिन ये दृश्य हमलावरों के साथियों ने भी देखा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। शुक्र है संरक्षक महिला की ड्राइविंग कौशल अच्छी थी और उसने जल्द ही एक चट्टान का उपयोग करके हमलावरों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमलावर हार मानने वाले नहीं थे। उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, उन्हें अपने मरे हुए साथी का बदला लेना था। हमलावरों के पीछा से बचने के लिए संरक्षक महिला ने तेजी से धुआं छोड़ती हुई स्पीड बोट को किनारे की ओर दौड़ाया और डिया को जल्दी से भागने के लिए चिल्लाया। लेकिन इस समय डिया मूर्खतापूर्ण तरीके से नाव में बैठी थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। शुक्र है इस समय संरक्षक महिला तुरंत वापस आ गई, जिससे डिया की जान बच गई। उसके बाद दोनों ने जंगल में पैदल भागना शुरू कर दिया, लेकिन डिया, जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था,
संरक्षक के साथ नहीं चल पाई। डिया ने संरक्षक की शिकायत भी की क्योंकि वो पहले नहीं मरने वाली थी, लेकिन उस महिला ने उनके साथी को मार दिया था। अगर हमलावरों ने उसे पकड़ लिया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगी। इस बात से संरक्षक महिला को तुरंत गुस्सा आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाएगी और वो ऐसा कहेगी। उसके बाद डिया को संरक्षक महिला ने पीटा और तभी वो शांत हुई। नीचे उसने अपने शरीर से कीचड़ धोया और नदी के किनारे आकर किसी गुजरने वाली नाव का इंतजार करने लगी, लेकिन उन्होंने रात तक इंतजार किया और कोई नाव नहीं दिखी। शुक्र है संरक्षक को जंगली जीवन में जीवित रहने का पेशेवर अनुभव था और उसने जल्द ही कुछ छोटी मछली पकड़ी, जिससे डिया को, जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, भरपेट भोजन मिल गया। इस तरह दोनों ने एक साधारण शाखा के नीचे एक लंबी रात बिताई। अगली सुबह महिला ने जाल बिछाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि हमलावर जल्द ही उनका पीछा करते हुए आ जाएंगे। लेकिन इस समय डिया को जरा भी चिंता नहीं थी। उसने अपना मेकअप उठा लिया और खुद को ठीक करने लगी। शुक्र है महिला ने उसे कोई परवाह नहीं की। उसने टर्की को उठाया और एक ढेर लकड़ी जला दी और निश्चित रूप से जल्द ही उठते हुए धुएं ने कुछ हमलावर को आकर्षित किया। जब हमलावर यहाँ आए तो दोनों पहले ही गायब हो चुके थे और जल्द ही वे महिला द्वारा बनाए गए जाल में फंस गए। उन्हें ये नहीं पता था कि यह सब महिला की दुश्मन को दूर भगाने की योजना का हिस्सा था। क्योंकि इस समय दोनों नदी के किनारे आ चुके थे और हमलावरों की स्पीड बोट चुराकर भागने की सोच रहे थे। लेकिन इस समय डिया मूर्खतापूर्ण तरीके से नाव में बैठी थी, जिससे महिला को गुस्सा आ गया और उसने डिया को मदद के लिए चिल्लाया। डिया ने तब चप्पू उठाया और नाव चलाने में मदद की। लेकिन क्या ये वास्तव में काम करेगा? इस बीच कुछ हमलावरों ने भी उन्हें देख लिया। अगले ही पल संरक्षक महिला के पैर में गलती से गोली लग गई। शुक्र है उसने अपनी अंतिम सांस का उपयोग किया और स्पीड बोट को सफलतापूर्वक नदी में धकेल दिया। महिला ने डिया को उसे बचाने के लिए बुलाया, लेकिन डिया डरकर नाव में छिपी रही और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। संरक्षक महिला को कुछ हमलावरों ने किनारे पर खींच लिया। महिला को कभी नहीं लगा था कि डिया एक ऐसी व्यक्ति है जो कृतज्ञता नहीं जानती। जल्द ही महिला को हमलावरों ने जंगल में खींच लिया और महिला को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी महिला ने कहा कि उसके पास पहाड़ के देवता की संपत्ति है और उसे मारने से उन्हें कर्म मिलेगा। अजीब बातें होने लगी। आसमान में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। अप्रत्याशित रूप से इस महिला के पास वास्तव में कुछ शक्तियां थीं। दुखद घटनाओं को रोकने के लिए हमलावरों के नेता ने बिना कुछ कहे उसका गला घोंट दिया और उसे चिल्लाना बंद करने के लिए कहा। लेकिन अगले ही पल उसे पीछे से उसके साथी ने हमला कर दिया। पता चला कि छोटे भाई ने महिला की बात पर विश्वास कर लिया था और उसे डर था कि उसे कर्म मिलेगा। लेकिन इस समय डिया भाग गई। महिला ने भी तुरंत हमलावर की बंदूक छीन ली और कुछ हमलावरों को सफलतापूर्वक मार गिराया। जब दोनों शहर वापस आए, डिया ने सफलतापूर्वक अपने अमीर पति की संपत्ति विरासत में मिली। अपनी जीवन रक्षक संरक्षक महिला को धन्यवाद देने के लिए वो रोज उसके साथ बाहर मौज मस्ती करने लगी। वे फिर से उस रोमांचक जंगल में वापस चले गए, केवल उस लोमड़ी को धन्यवाद देने के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब डिया और उसकी साथी जाने की तैयारी कर रहे थे, लोमड़ी को उससे बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था। वो स्पीड बोट पर कूद गई और उनके साथ उस परेशानी वाली जगह से चली गई और तभी से दोनों ने खुशी और शांति से जीवन बिताया। फिल्म समाप्त।